एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट दिखाया जाता है जहाँ पे ये स्पाइक वाला बंदा घूम रहा होता है। जैसे जगह कोल्ड लग रही होती है और पता है और सिगरेट फूकने लग जाता है, बट उसके पीछे अपना मेगुमी होता है, मुंह से बेहोश करके अंदर घसीट लेता है। हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि फोन पे बात कर रहा होता है कैप्ड, मेगुमी उसे भी बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम लोग एक और जगह देखते हैं, थोड़ा सा रूम टाइप का एरिया होता है, दो बंदे होते हैं, उनके सामने अपना पांडा आ जाता है जहाँ पे ये लोग सोचते हैं बंदा खेलने आया है और उसे कुछ खाना ऑफर करने लग जाते हैं। बट पांडा भाई एक को लपेटता है और एक को लात मारता है और पांडा छत पे आता है, वहाँ पे मेगुमी ऑलरेडी ऊपर होता है। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ये छत पे देखते हैं तो वहाँ पे इन्हें किरारा देखने को मिलती है। किरारा भी मुड़ के इन लोगों को देखती है। जब पांडा की सरप्राइज उतारी है तो हकारी के साथ थी ना। किरारे भी यहाँ पे पांडा को देखती है और वो मेगुमी वाले लड़के को देख के बोलती है कि ये स्पाइक हेयर वाला लड़का कौन है, इसको तो इसने कैमरा में देखा था पार्किंग लॉट में बात करते हुए। तो अपनी किरारा तुरंत जो है अपने फोन को बाहर निकालती है और तुरंत शायद यहाँ पे कॉल मिला देती है और ये तुरंत इंसिडेंट मैच होता है उस इंसिडेंट से जब हकारी को कॉल आया था इन बिटवीन हकारी एंड यूजी's कन्वर्सेशन। वापस आते हैं हम लोग अपने मेगुमी के पास। मेगुमी यहाँ पे डिवाइन डॉग को बुलाता है। पांडा भी कूद के नीचे वाले छत पे जाता है। डिवाइन डॉग्स यहाँ पे किरारा पे अटैक करते हैं पर किरारा जैसे ही अपनी डिवाइन डॉग को टच करती है वो वापस चला जाता है जैसे वो निकला ही ना हो और मेगुमी पे जाके भिड़ जाता है। जिसके बाद मेगुमी यहाँ पे पांडा की बातों को याद करता है और समझता है कि फाइनली अपना जो डिवाइन डॉग था ये किरारा के पास भी नहीं जा पाया। किरारा बोलती है कि उसने ऑलरेडी पांडा को मार्क कर रखा है तो शायद वो अपनी टेक्निक पांडा पे ऑलरेडी यूज कर रही होती है। किरारा भाग के वापस हकारी के पास जा रही होती है, पांडा उसके पीछे पड़ा होता है। किरारा भागती रहती है तो उसके सामने अपना डिवाइन डॉग आ जाता है और मेगुमी यहाँ पे नोटिस कर लेता है कि जो किरारा है ना अपनी टेक्निक की वजह से वो भी किसी के क्लोजर नहीं जा सकती है। मतलब कोई से क्लोजर नहीं आ सकता है तो वो भी किसी के क्लोजर नहीं जा सकती है। दूसरी चीज अपना मेगुमी ये नोटिस करता है कि वो डिवाइन डॉग से अब सेपरेट भी नहीं हो पा रहा है। इवन हमें पांडा के बट के ऊपर एक स्टार साइन और एक मार्क भी देखने को मिलता है। मेगुमी समझ ही नहीं पा रहा था किस टाइप का टेक्निक है भाई। यहाँ से कट होता है सीन, हम लोग हकारी और यूजी के पास पहुंचते हैं जब उन्होंने अपने दोनों सर लड़ाया था। एंड इसी पे आता है और किरारा के इंटरेक्शन पे मेगुमी बोलता है कि हम लोग जुजुत्सु हाई से नहीं है। तुम्हें पता भी है टोक्यो में क्या हो रहा है, जो बैरियर्स हैं वो अब सही से नहीं रह पा रहे हैं। जुजुत्सु खुद एक टेरर अटैक के अंडर आ रहा है, हमें हकारी की हेल्प चाहिए। किरारा बोलते हैं नहीं, तुम ही लोग थे जिन्होंने हमें इन चीजों से अलग किया, हमें बाहर निकाला, तो अब भुगतो जो तुम्हें भुगतना हो। मेगुमी कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम लोग जुजुत्सु हाई से नहीं हैं। तुम्हारे बीच में और जुजुत्सु हाई के बीच में क्या हुआ वो अलग बात है। पांडा आगे बताता है कि कुछ हुआ यही था कि जो हकारी की आइडियोलॉजी है उसके रूल्स हैं वो जुजुत्सु हाई से मैच नहीं होते हैं और जुजुत्सु हाई ऐसा ही रहा है हमेशा से। तुम कुगी साकी की टेक्निक को मान लो, मतलब हकारी की टेक्निक ऐसी थी जो जुजुत्सु हाई अपना नहीं पाया। जिसके एग्जांपल में पांडा नोबारा की टेक्निक बताता है जो कि एक टाइप का प्रॉपर जुजुत्सु टेक्निक मान सकते हैं, जैसे कि ओल्ड वीडियोस होती हैं जिन्हें हम चला देते हैं वैसी टाइप। लेकिन समय के साथ साथ जुजुत्सु मिक्स होता है नेट टेक्निक के साथ भी, नेट टेक के साथ भी, और वो चीज जब पहुंचती है टेक्निक के साथ तो वो चीज कंजर्वेटिव नहीं रह पाती है। जहाँ पे किरारा इन बातों को समझती है और बोलती है कि लेकिन तुम लोग का तो सातोरू गोजो है ना इन सबको ठीक करने के लिए, तो हमारी जरूरत क्यों है तुम्हें, हमारे पास खुद का गोल है। और यही हमारा कंक्लूजन है। जिसके बाद यहाँ पे अपना मेगुमी बताता है कि गोजो तो सील्ड हो चुका है और हमें उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे किरारा का हमें अलग सा फेस देखने को मिलता है जिसको लेके पांडा और मेगुमी हो जाता है, अरे ये लोग तो इस चीज का भरोसा ही नहीं करेंगे जो हमने बात बताई अभी, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है। लेकिन पांडा और मेगुमी जानते हैं कि हमें किरारा को समझाना ही पड़ेगा क्योंकि वो हकारी के सबसे क्लोज है। जिसके बाद अपना मेगुमी रैबिट्स को बुलाता है। मेगुमी के पास एक लौता रास्ता है कि काइंड ऑफ वो किरारा को अपने अंडर ले और नेगोशिएट करे हकारी से, वो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन जो ये रैबिट यहाँ पे संबंध हो रहे होते हैं इनके ऊपर ऑलरेडी किरारा का मार्क होता है, वो स्टार वाले। किरारा ये सब देखती है और समझती है कि अरे करना क्या चाहता है। किरारा यहाँ पे बताती है कि जो इसकी कर्स टेक्निक है वो कर्स एनर्जी को मार्क करती है, जिसकी वजह से शिकिगामीज होते हैं ना वो भी यूजर के तरह ही ट्रीट किए जाते हैं इस टेक्निक के अंदर। और जिस तरह से रैबिट यहाँ पे बहुत सारे संबंध हो रहे हैं उन सब पे भी ये टेक्निक अप्लाई हो रही किरारा वाली। और अभी जिस तरीके से वो डिवाइन डॉग फेंका गया था ना वापस मेगुमी के पास, वैसे ही सारे रैबिट वापस मेगुमी के पास आएंगे और ये बंदा अपने ही शिकिगामी से सफोकेट हो जाएगा या फिर क्रस्ड हो जाएगा जैसे ही रैबिट्स उसके ऊपर बरसेंगे। लेकिन किरारा कुछ करती तो है, ये सारे रैबिट्स ही गायब हो जाते हैं। जिसमें मेगुमी पांडा के पास जाता है और पूछता है ये क्या था भाई, रैबिट कैसे गायब हो जाए। पांडा कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा क्यूट
था ना। मेगुमी कहता है अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कैसा कर लिया उसने, ऐसा कैसे कर दिया। जिस वक्त पांडा पता नहीं क्या क्या चीजें बोले जा रहा है कि मॉनिटर रूम के ऊपर भी मार्क है, इस टेरेस के ऊपर भी मार्क है। मेगुमी कहता तू वो छोड़, ये बता क्या तेरे ऊपर कहीं मार्क है कि नहीं। पांडा अपने देखता है कि हाँ उस पर बट पे एक मार्क है। मेगुमी खुद को देख रहा होता है कहीं उसके ऊपर मार्क तो नहीं है। मेगुमी अपने एब्स को देखता है और उसके ऊपर भी मार्क होता है, जैसा कि रेबिट के ऊपर था और डिवाइन डॉग्स के ऊपर भी होगा। मेगुमी समझता है कि उसको अभी तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन जो ये ट्रिक है ये स्टार्स से रिलेटेड हो सकती है क्योंकि इस पे स्टार्स भी बने हुए हैं। कियारा कहती है अगर तुम इतना ही जानते हो तो जो इतना जान जाता है वो तो बहुत कुछ जान जाता है। जिसके बाद मेगुमी तो बोल देता है कि काइंड ऑफ जो तारों की प्लेसमेंट है ना, तारों वाली ट्रिक है, इसको हटाओ। कियारा खुद को थप्पड़ मारती है और कहती है अरे ये तो मैं फंसती जा रही हूँ। मेगुमी ने जो साउदर्न क्रॉस बोला होता है उसके रिलेटेड यहाँ पे अपनी कियारा डाउट में होती है कि सच में मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा जो फेस था उसको देख के शायद वो समझ न गया हो। लेकिन अगर अब वो लोग करंटली मेरी टेक्निक के थ्रू देख पा रहे हैं तो जल्दी वो मॉनिटर रूम की तरफ भी पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं उनको रोक के ही रहूंगी। इसका मतलब यहाँ पे किरारा ने मॉनिटर रूम को कहीं छुपा रखा है, जिसके रिलेटेड मेगुमी समझ जाता है कि वो साउदर्न क्रॉस की तरफ है, क्योंकि जो यहाँ पे टेक्निक है अपनी किरारा की वो स्टार से रिलेटेड है। वो अपनी बहन को थैंक यू बोलता है, मेगुमी मतलब सुमिकी को थैंक यू भी बोलता है कि उसने जो है उसे स्टार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, लेकिन मेगुमी उतना भी नहीं समझ पाया होता है क्योंकि साउदर्न क्रॉस तो वो जगह है, लेकिन क्या साउदर्न स्टोन क्रॉस वो जगह है जहाँ पे 4 स्टार्स होते हैं। जिस पर पांडा अपने मेगुमी के पास आता है, बट मेगुमी अभी पांडा के पास भी नहीं जा पा रहा है। मेगुमी पांडा से पूछता भी है कि क्या जो साउदर्न क्रॉस है वहाँ पे 4 स्टार्स हैं। पांडा बोलता हाँ मतलब क्रॉस होगा तो 4 स्टार तो होंगे ही। मेगुमी कहता हाँ सही तो बोल रहे हो। जिस बार मेगुमी बताता है कि शायद किरारा ने हर एक स्टार नहीं होता साउदर्न क्रॉस में, उनको जो है इन सभी पे मार्क कर रखा है, जैसे कि स्टार्स अब फिक्स हो चुके हैं और वो एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। काइंड ऑफ ऐसी ही टेक्निक है कि एक स्टार मार्क कर दो एक बंदे को, तो जैसे वो दोनों स्टार एक साथ नहीं आ सकते हैं वैसे ही वो 2 जगहें भी एक साथ नहीं आ पाएंगी। लेकिन किरारा जो है वो डोर को अप्रोच कर सकती है, तो जो इन स्टार्स की प्लेसमेंट है ना उनको इस तरह रखा गया है कि किरारा डोर तक जा सकती है, मतलब हकारी के पास तक जा सकती है, लेकिन पांडा और मेगुमी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा केस होता तो शायद किरारा अब तक मॉनिटर रूम तक पहुंच चुकी होती। जिसका पांडा यहाँ पे एक आइडिया देता है कि जो स्टार ए है वो अप्रोच करे स्टार बी को, तो वो तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन बी जो है वो ए तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है। हर एक स्टार इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाव किए हुए हैं कि काइंड ऑफ कुछ एक दूसरे के पास जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते हैं। तो जिनसे भी तुम्हारा मिलाव हो सकता है तुम उसी जगह पे या फिर उसी स्टार से मिल सकते हो, जैसे कि लॉक पेपर सीजर होता है। जिसका मेगुमी यहाँ पे सोचता है कि काइंड ऑफ अगर ये सब स्टार से रिलेटेड है तो वो एक ऑर्डर को फॉलो करते होंगे जो कि आइडेंटिकल स्टार थ्योरी है। बट यहाँ पे पांडा का मानना होता है कि काइंड ऑफ जो सॉर्सरर अपनी टेक्निक यूज करता है वो तो उसके बाहर ही होता है ना, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं होता है ना। वो मेगुमी बताता है ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे किरारा जो है वो भी शिकिगामी से दूर जा रही थी और किरारा भी फंसी हुई है, तो हमें कोई न कोई कंडीशन तो बनानी ही पड़ेगी ताकि हम मॉनिटर रूम तक जा सकें। जब पांडा बोलता है इसका मतलब 5 स्टार है, मेगुमी बोलता है हाँ अगर सच में मेरी थ्योरी सही है तो तुम में और मेरे में से कोई न कोई किरारा तक पहुंच सकता है और 5वां स्टार कहीं इन चीजों के बीच में हो सकता है, और बिना उसको पास किए हम लोग किरारा के तक और डोर तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा और वो ऑर्डर 5वें स्टार से टूटता है। पांडा कहता है अगर 6 और 7 हुए तो मेगुमी कहता है शायद ना हो, और वैसे भी साउदर्न क्रॉस में 5 स्टार तो सेंस ही नहीं बनाते हैं, हमने तो वैसे ही 5 स्टार का एग्जामिशन ले रखा है, तो 6-7 तो मुश्किल ही है। जब किरारा बोलती है अगर तुम लोग जान ही चुके हो तो चलो मैं अटैक ही करती हूँ। वो एक कार उठाती है और उसको फेंक देती है पांडा और मेगुमी के ऊपर। अपना पांडा जो है उस कार के अंदर फंस जाता है और जो मार्क था ना स्टार वाला पांडा के ऊपर वो सेम जो है कार पे आ जाता है। मेगुमी उस कार से बचता है और पांडा जो है मेगुमी को स्टार्स ढूंढने के लिए कहता है, जहाँ पे पांडा जो है उस कार को दूर फेंकता है बट कार आके वापस पांडा पे ही भिड़ जाती है। मेगुमी बोलता भी है कि जैसा ही स्टार तुम्हारे ऊपर था ना वैसा सेम स्टार कार के ऊपर मेगुमी ने लगा रखा है, इसलिए मेगुमी बोलता भी कार को मत फेंको। जैसे कि डिवाइन डॉग था, डिवाइन डॉग के ऊपर जो स्टार था वही सेम मेगुमी के ऊपर भी था, इसलिए जब भी मेगुमी ने डिवाइन डॉग को फेंका था वो वापस उसके पास आ गया था और भाई पांडा को भी वही कार वापस लगी है। मेगुमी आगे समझता है कि काइंड ऑफ जो स्टार्स है उनको अटैच करने के लिए तुम्हें टारगेट को टच करना ही पड़ेगा, लेकिन मेगुमी ये भी समझता है कि ना ही मेगुमी ने ना ही रैबिट्स ने किरारा को टच किया था, ना ही डिवाइन डॉग ने टच किया था। इसका मतलब ये है कि किरारा जो है वो ऑब्जेक्ट्स को मार्क नहीं कर रही है, कर्स एनर्जीज को मार्क कर रही है, और किसी डोर और किसी कार पे स्टार लगाने का मतलब
मतलब है कि किसी की कर्स एनर्जी ऑलरेडी इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर फ्यूज्ड की हुई है। मेगुमी कहता है फाइनली मैं समझ गया, जो किरारा की कर्स एनर्जी है उससे हट के कार पे भी कर्स एनर्जी डाली गई है और इस टेक्निक की जो रेंज है वो बहुत बड़ी नहीं है, तो जो दूसरा स्टार होगा वो यहीं कहीं होगा। पांडा अपना फ्लोट होके हवा में उड़ रहा होता है और एक जो है ट्यूबलाइट नीचे गिरती है। मेगुमी समझता है फाइनली मुझे मिल गया 5वां स्टार, जहाँ पे कहीं तो वो मार्किंग दिखता है जिसपे मिमोसा लिखा होता है स्टार के साथ। मेगुमी कहता है फाइनली हम लोग तीनों के अलावा इस छत पे और कहीं मार्क है नहीं, इसका मतलब किरारा ने किसी स्टार को अपनी कर्स एनर्जी से मार्क कर रखा है। तो फाइनली एक ऑब्जेक्ट को स्टार से मार्क करना मेगुमी वाले से किरारा अपनी एनर्जी नहीं यूज कर पा रही है। इसी वजह से किरारा जो है कार्ड्स को मेगुमी से चिपका नहीं पा रही है, फिर किसी ऑब्जेक्ट को मेगुमी पे नहीं फेंक पा रही है। अगर मैंने इसको टच किया तो मैं क्लोज चला जाऊंगा किरारा के पास। हमें यहाँ पे नरेटा का कोड भी आता है कि जो फिशिगुरी ने भी समझा वो सब सही था। किरारा की जो टेक्निक है उसका नाम है लव रेंडिजियस, जो कि साउदर्न क्रॉस को यूज करता है, जिसके थ्रू वो 5 स्टार्स को असाइन करता है उनकी टारगेट कर्स एनर्जी को यूज करते हुए। तुम्हें एक स्टार से दूसरे स्टार अप्रोच करने के लिए तुम्हें एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, वरना तुम रिपल ही होते रहोगे। जो मैचिंग स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे को पुल करते हैं। पहले किरारा यहाँ पे थोड़ा बहुत अटैक करती है अपनी मेगुमी के ऊपर और बोलती है कि सच में तुम कमाल के हो, तुमने मेरी टेक्निक को पढ़ लिया। मेगुमी अपने एक रैबिट को निकालता है, पांडा की तरफ फेंकता है। पांडा हवा में था, पांडा उस रैबिट को फेंकता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर मिमोसा ने कुछ चीजें, मतलब किरारा ने मिमोसा लेकर रखा होता है। जैसे ही यहाँ पे जो रैबिट था जिसके ऊपर मेगुमी वाला मार्क था वो टच करता है उस मिमोसा वाली चीज को, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो शायद क्रिएट हो जाता है। सीक्वेंस फाइनली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। हमें जो स्टार्स की प्लेसेस हैं जो देखने को मिलती है स्पेस से धरती की तरफ, वो हमें ऐसा लगता है कि प्लेन है, लेकिन उनमें भी डेप्थ होता है और उनकी जो डिस्टेंस होती है अर्थ से वो भी अलग होती है। कौन सा स्टार पास है कौन सा स्टार दूर है वो हमें थोड़ी पता है। किरारा कहती है अच्छा तो मैं तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं फेंक सकती तो तुम इससे समझे हो, तो चलो मुझे क्या ही करना है, मुझे बस स्टार ही तो रिमूव करना है मेरी कर्स एनर्जी से और वही सेम टू सेम स्टार जो है तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी मैं। जिसके बाद किरारा कार को वापस बुलाती है और मेगुमी के ऊपर फेंक देती है, बट यहाँ से डिवाइन डॉग पीछे आता है किरारा के और उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि मेगुमी ने इस डॉग को कभी रिमूव किया ही नहीं था। और जब कार उधर गई है तो जो अपना डॉग था वो पुल होके किरारा के पास वापस आ रहा है। और अब तक जो पुल था वो डॉग पे इसलिए अपना नहीं हो रहा था क्योंकि वो वॉल्स के पीछे छुपा हुआ था, तो पुल जो था वॉल की वजह से रुका हुआ था। जिसके बाद जो डॉग होता है अपने किरारा से चिपका हुआ होता है, अपनी किरारा अपनी टेक्निक को रिलीज कर देती है एंड मेगुमी जो है यहाँ पे किरारा पे आके दबोच लेता है एंड एक कार ब्लास्ट के साथ क्या ही अमेजिंग शॉट देखने को मिलता है। बट मेगुमी यहाँ कहता है कृपया करके मेरी बात सुन लो मैडम। किरारा कहती है सच में तुमने एम किया था उस चीज के लिए, तुम और डॉग तुम कैसे जानते थे कि कौन सा पुल होगा? मेगुमी कहता है मैंने गैम्बल किया था। मतलब उस किरारा एकदम नीचे दबी हुई होती, कहती है सच में तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो? अपना मेगुमी उसके सामने आता है, झुक कर माफी मांगता है उससे और बोलता है प्लीज हमारे पास टाइम नहीं है, कृपया करके हमारी बात सुन लीजिए। किरारा कहती है ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ इन दोनों के बीच से गुजरता हुआ जाता है और दूर देखते हैं तो इतादोरी की बैंड बजी पड़ी है, उसे फेंका जा रहा है। भाई यूजी उठता कहता पांडा मेगुमी तुम लोग बीच में मत आना। अब हम लोग यहाँ पे पांडा को देखते हैं उसकी देखभाल रैबिट कर रहा होता है, क्या रहनी है जी। एंड फाइनली यहाँ पे एंट्री लेता है अपना नानादान हकारी। हकारी कहता है मुझे कम आंकते हो तुम, और एक पंच मारता है भाई साहब यूजी को। यूजी अभी भी अपना खड़ा हुआ है भाई। हकारी यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि फिर से ये बंदा डॉज क्यों नहीं कर रहा है, तू पागल वागल है क्या? जहाँ पे यूजी सोच रहा होता है ये शुभिया की तरह नहीं है, ये एक रिचुअल है ताकि जो हकारी है वो मेरी बात को समझ पाए। ना मैं डॉज करूंगा ना ही मैं फाइट करूंगा। अपने यूजी की नाक से खून बह रहा होता है भाई दबे। और मेगुमी का मान और यूजी का मानना यही होता है कि वो तब तक मार खाएगा, तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक ये बंदा खुद ही न मान जाए। हकारी कहता चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, बोलो जब तक तुम खड़े हो सकते हो या जब तक तुम खड़े रह सकते हो। पीछे से किरारा भी चिल्ला के बोलती है केंजी सुनो ये बच्चे हमारी हेल्प चाहते हैं, इनकी बात सुन लो। हकारी एक पंच मारता है अपने यूजी को, बोलता है मैं सुन तो रहा हूँ ना। यूजी उसके बाद भी खड़ा रहता है क्योंकि जब तक यूजी खड़ा रहेगा हकारी इसकी बात सुनेगा। हकारी कहता है इतादोरी मैं ही क्यों, हम तो जस्ट अभी मिले हैं, तो मेरे पास ही क्यों आए? यूजी कहता है क्योंकि किसी अपर क्लास के स्टूडेंट ने कहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। हकारी कहता मुझे लगा ही था, जब एक सॉर्सर दूसरे सॉर्सर की हेल्प मांगता है इसका मतलब यही होता है कि तुम अपनी जिंदगी उसके साथ मौत के लिए भेजने वाले हो। चलो ठीक है तो तुम मुझे अपनी हीट दिखाओ। ये वही हीट की बात है जो कि 3 मिनट तक लेक्चर दिया था
अपने हकारी ने यूजी को कि उसके अंदर वो जुनून देखना चाहता है, तभी हकारी ये काम करेगा। दिखाओ मुझे अभी के अभी अपने जुनून दिखाओ। तुम यही कह रहे हो ना कि तुम किसी के बोलने पे यहाँ पे आए हो। तो वो यागा क्या कर रहा है? वो पपेट्स बना रहा है क्या? यूजी कहता है मेरे पास हीट नहीं है। यूजी कहता है मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा सा टुकड़ा हूँ, मैं एक ऐसा सॉर्सरर हूँ जो कि कर्सेस को एक्सरसाइज करता है और उनको मिटाता रहता है। मैं बस एक बड़ी सी चीज का छोटा सा टुकड़ा हूँ। हकारी कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, तू बोरिंग लग रहा है। बेंगुन कहता है अरे इतना दोरी बस कर भाई। अपना हकारी एक और पंच दे के मारता है अपने यूजी को। यूजी टप्पे खाते हुए पीछे जाके गिरता है। हकारी कहता है क्यों, दर्द हो रहा है ना? गोजो ने बोला था कि जो मेरी कर्स एनर्जी है वो बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा रफ है, कहीं तुम मर तो नहीं गए? जिसको हकारी पांडा की तरफ जाता है, चिल्लाता है, बोलता है पांडा और वो बंदे तू इतादोरी को लो, यहाँ से निकलो चुपचाप। हम लोग देखते हैं कि यूजी पीछे आ चुका है हकारी के, अभी तक वो खड़ा है। हकारी कहता है अरे रुक जाओ भाई, इस बंदे ने अपने ऊपर गार्ड नहीं रखा हुआ है, और तो और ये बंदे ने 3 हिट ले ली है मेरी इतनी बड़ी बड़ी। आखिरकार तू बना किस चीज का हुआ है? यूजी अपनी बात को दोहरा देता है कि आई एम अ कॉग, मैं बस एक बड़ी सी चीज का छोटा सा हिस्सा हूँ भाई, और मेरा भी एक रोल है, और मेरा रोल ये है कि मैं कर्सेस को मारता रहूं। अगर जिसका मतलब निकलता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है हकारी, तो मैं उस चीज के लिए कोशिश करता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं बोल देते। ये कोई एक्शंस की फाइट नहीं है, ये कोई पावर की फाइट नहीं है, ये 2 थॉट्स की फाइट है जो कि यूजी अपने अंदर से लड़ता हुआ हकारी को समझाने की कोशिश कर रहा है। यूजी हकारी के पास जाता है और बोलता है कि हकारी जी आप बताइए आपका रोल क्या है? मेरा रोल तो मैंने बता दिया। हकारी यहाँ कहता है साला की आंखों में और इसके अंदर तो वो हीट दिख रही है। हकारी कहता चलो कोई बात नहीं, और हीट लेना चाहता है तू, और चाहता है मैं तुझे पीटूं, चल पीटता हूँ। किरारा बीच में इंटरप्ट करती है कि हकारी क्या कर रहे हो, हुआ नहीं तुम्हारा आज का? हकारी खुद को बोलता है कि काइंड ऑफ मैं हीट के चक्कर में झूठ तो नहीं बोल सकता कि मुझे इस बंदे का हीट नहीं देखने को मिला या उसको मैं महसूस नहीं कर पाया। हकारी यहाँ से जाने लगता है और इन लोगों को भी अपने साथ बुलाता है और कहता है चलो डील रही। फाइनली लोग समझ जाते हैं अच्छा ठीक है मान गया ना बंदा, हाँ ठीक है थैंक यू थैंक यू। किरारा कहती है कि वो जो हायर अप्स है उनको जो है काइंड ऑफ हेट तो करती ही है, लेकिन केंजी उसे जो है पैशनेट लगता है। जब वो हेल्प कर रहा था जो सुहाई में लोगों की, उस पैशनेट को यहाँ पे देखा था अपनी किरारा ने। यहाँ पे हम लोग फाइनली एक कोगोइन को देखते हैं जो कि रिंग रिंग कर रहा होता है यूजी के सर के ऊपर। तभी आवाज आती है उस कोगोइन की तरफ से कि एक नया रूल ऐड किया गया है कलिंग गेम में, जो कि एक प्लेयर ने ऐड किया है। रूल नंबर 9, जो प्लेयर्स हैं वो दूसरे प्लेयर्स की इन्फोस को चेक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, उनके पॉइंट्स, उनके नाम, उन्होंने कितने रूल्स ऐड करवाए हैं और किस कॉलोनी बैरियर के अंदर वो लोग हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेयर के बारे में दूसरा प्लेयर देख सकता है इस रूल के अंडर में। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को एक पुल वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कोई तो बात कर रहा होता है कि 5 पॉइंट उसे मिले हैं, जहाँ पे एक बंदा नीले बालों वाला व्हाइट कपड़े में बोलता है सब लोग कितने कमजोर हैं। यहाँ पे अभी जो 5 पॉइंट की बात थी ना, वो एक कोगान ने ही बोली थी इस व्हाइट वाले बंदे। ये जो अपना व्हाइट कपड़े वाला बंदा होता है बोलता है कि 400 साल पहले लोग ज्यादा अच्छे थे, काइंड ऑफ तब ज्यादा मजबूत थे, अभी कमजोर है। आखिरकार सुगना तुम कहाँ हो? इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि एक कलिंग गेम का प्लेयर है जिसका नाम है हाजिमे काशिमो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।